हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल या यू कैन से एस्से लिखेंगे और यह एस्से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो टाइटल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो बर्निंग टॉपिक यू कैन से है वह है कोविड-19। ये आई कैन गारंटी दैट आपके बोर्ड पेपर में ये अवश्य आएगा। आप चाहे जिस बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये आपके 10th क्लास में और कक्षा 11 या 12 इन सभी में आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप जिस भी क्लास के हों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। इस टाइटल को आप देख लीजिए कि आपका जो टाइटल है वह कोविड-19 पर है। ओके, तो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ कि आप जब कोई आर्टिकल लिखें या कोई आप एस्से लिखें तो उसको लिखने से पहले आप उसके जो सीक्वेंस हैं, आपके थॉट्स के, आपके आइडिया के जो सीक्वेंस हैं जिनको अपने आर्टिकल में आप इंक्लूड करेंगे, उसको जब आप सीक्वेंस वाइज कर लेंगे तो आपको लिखने में आसान होगा। ओके, तो आप इसके हिंट बना लीजिए। हिंट क्यों हम हिंदी में यूँ कहते हैं कि रूपरेखा। आप जब रूपरेखा बना लेंगे तो उसी को आप उसमें अपने डील कर दीजिए, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या इसमें हिंट लिखा है कि पहले आप प्रीफेस लिखें। प्रीफेस की भी हिंदी होती है प्रस्तावना, ओके, या इंट्रोडक्शन। ये दोनों का एक ही अर्थ है। तो इसे आप ऐसे लिखिए तो आप हेडिंग लिखते चलिए, आर्टिकल लिखिए तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में लिखिए। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। जब आप लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिखें, क्योंकि टॉपिक पर भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। टॉपिक का जो वर्ड हो उस वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में लिखिए और उसके नीचे आप राइटर का नाम लिखिए, यानी बाई। देखिए ये मेरे चैनल का नाम है, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं या रोल नंबर लिखेंगे अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो ओके, आइए देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रीफेस से। मैंने इसको एक एस्से के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या यू कैन से आउटलाइंस के वर्ड हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है। ओके, तो देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस ये पैंडेमिक, यानी जो WHO है उसने कोरोना वायरस को पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस इज वेरी सब्टिल बट इफेक्टिव वायरस। सब्टिल का मतलब सूक्ष्म। ये जो वायरस है बहुत ही सूक्ष्म किंतु इफेक्टिव वायरस है। द कोरोना वायरस इज 900 टाइम्स स्मॉलर देन ए ह्यूमन हेयर बट इट्स इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड। जो कोरोना वायरस है इसका आकार आपके बाल के आकार से 900 गुना छोटा है, लेकिन ये संसार में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो ये रहा आपका कोरोना वायरस की प्रीफेस से रिलेटेड। उसमें आप इसे डिफाइन कर दीजिए या उसको स्पष्ट कर दीजिए कि व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ वायरसेस हुज इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम ए कोल्ड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी कोरोना वायरस की एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका इन्फेक्शन सर्दी से लेकर के और सांस लेने में कमी तक की समस्या उत्पन्न कर सकता है। दिस वायरस हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। इसके पहले इस तरह के वायरस को कभी देखा नहीं गया। इट्स इफेक्ट स्टार्टेड इन दिसंबर 2019 इन वुहान, चाइना। और इसका पहला जो प्रभाव 2019 में दिसंबर के माह में चाइना के वुहान सिटी में देखा गया। ओके, ये आप अपना इसको लिखेंगे
इसके बाद में देखिए इस इन्फेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसे आप लिखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। इट्स इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन प्रॉब्लम्स लाइक फीवर, कोल्ड, ड्राई कफ, शार्टनेस इन ब्रीथ, रनी नोज एंड शोर थ्रोट। ओके, इतनी चीज़ें आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें फीवर है, कोल्ड, ड्राई कफ वगैरह वगैरह। दिस वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलता है। वायरसेस सिमिलर टू कोरोना आर स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स दैट फॉल फ्रॉम कफ्स एंड स्नीजेस। देखिए जो वायरस हैं इस कोरोना के और या कोरोना के टाइप के जो वायरस हैं वो किस तरह फैलते हैं, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तब उसमें जो आपके नाक से या मुख से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं निकलता है, उसी के माध्यम से फैल जाते हैं। दिस वायरस इज नो लॉन्गर स्प्रेडिंग इन चाइना एज फास्ट एज इट इज स्प्रेडिंग इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये वायरस अब चाइना में उतनी तेज़ से नहीं फैल रहा है जितना कि विश्व के अन्य देशों में फैल रहा है। ओके, दिस वायरस नेम्ड कोविड-19 हैज सो फार स्प्रेड इन मोर देन 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये वायरस जिसको कोविड-19 कहा गया है ये विश्व के लगभग 70 देशों में फैल चुका है। अब आप इतना लिखने के बाद में, यानी जब आप उसका प्रीफेस लिख दें या इंट्रोडक्शन लिख दें जिसमें आप उसको डिफाइन कर देंगे कि क्या है, फिर उसका इफ़ेक्ट आप लिख दीजिए कि क्या होता है। इसके बाद में कैसे आप पता करें कि आपको कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट आ गया है या आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो कुछ सिम्टम हैं इस बीमारी के जो शो करते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। सिम्टम्स देखिए क्या है, फीवर, ड्राई कफ एंड इवन आफ्टर वीक डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आर इट्स सम कॉमन सिम्टम्स। यही आपको बुखार, सूखी खांसी और यहाँ तक कि एक हफ्ते के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत, इसके जो कॉमन सिम्टम हैं। दिस सिम्टम्स डू नॉट ऑलवेज मीन दैट यू हैव कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। सीवियर केसेज ऑफ कोरोना वायरस कैन कॉज निमोनिया, सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हो गया है कोरोना वायरस का तो ये आपको निमोनिया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या किडनी फेलियर और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। देयर आर मैनी मोर अननोन सिम्टम्स ऑफ इट। और जो नए नए ट्रेंड्स इस वायरस के आ रहे हैं, इससे तो इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको अभी तक हम लोग जान नहीं सके हैं। यानी इसका कोई जो सिम्टम है एक ही नहीं रहता, इसके सिम्टम्स बदलते रहते हैं। ओके, अब जब आप सिम्टम्स आपको पता चल गया, बीमारी पता चल गई, तो इससे कैसे बचा जाए, क्या रोकथाम के लिए उपाय किया जाए। तो मीजर्स टू प्रिवेंट इट, मीजर्स मतलब उपाय यहाँ पर, यानी इसके रोकथाम के उपाय, कैसे इससे बचा जाए। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ रिसीव्ड गाइडलाइंस टू अवॉइड कोरोना वायरस। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन को हमें पालन करना है। बहुत ही सरल है, लेकिन एक कहावत है कि उपचार से बचाव अच्छा होता है। क्या करेंगे, कौन कौन सी गाइडलाइन है। फर्स्ट है हैंड्स शुड बी वॉश्ड विद सॉप्स, हैंड्स को वॉश करें साबुन से। एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब कैन आल्सो बी यूज्ड, और एल्कोहल बेस्ड रब या यू कैन से हैंड वॉश का आप यूज करें। कवर नोज एंड माउथ विद हैंड करचीफ और टिश्यू पेपर वाइल कपिंग और स्नीजिंग। आप जब खांसें अथवा छींकते समय अपने मुख को, नाक को हैंड करचीफ माने रूमाल से या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपुल हु हैव सम सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड और फ्लू से पीड़ित अगर कुछ लोग हैं, उनके पास कोई इस तरह का सिम्टम है,
तो आप उनसे अपने को दूर रखें। यू मस्ट वियर ए मास्क, और निश्चित रूप से या अनिवार्य रूप से आपको मास्क पहनना चाहिए। ठीक। यूज़ विटामिन सी एंड आइवरमेक्टिन टेबलेट्स एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी। आप विटामिन सी और आइवरमेक्टिन इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पर, और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड टचिंग आइज, नोज एंड माउथ इफ हैंड्स आर नॉट क्लीन। अगर आपके हाथ साफ नहीं हैं तो आँख, नाक और मुंह को मत टच करिए। डोंट ट्रेवल बाय पब्लिक व्हीकल, और पब्लिक व्हीकल से आप ट्रेवल मत करें। इग्नोर गोइंग इन क्राउड फेयर और मॉल। आप जो क्राउड में या मेले में या मॉल में जाने से बचें। गेट वैक्सीनेटेड एट शेड्यूल टाइम, और जो आपका निश्चित समय है या जो समय बताया गया हो उस पर आप वैक्सीनेशन लगाएं। और आप क्या करें, गर्म पानी का यानी टेक हॉट वाटर, आर यू कैन से ल्यूक वार्म वाटर टू अवॉइड are to make ineffective this virus. ओके। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इसे भी आप याद कर लीजिए और लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, मीन्स इलाज से परहेज अधिक अच्छा है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट बना लीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।